उदयपुर के सज्जनगढ़ क्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो लोग शहर में नहीं बल्कि किसी भूले बिसरे अंधेरे इलाके में जिंदगी गुजार रहे हैं। शिवनगर सोसाइटी गैस गोदाम के पीछे का इलाका, जहां रहने वाले लोग मूल सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। न पानी की सुविधा, न बिजली का सही इंतजाम, ना ही नालियां और ना ही सड़कें। रात होते ही पूरा इलाका डर और अंधेरे में डूब जाता है। टूटी सड़कें, कीचड़ और सुनसान रास्ते लोगों की परेशानी को और बढ़ा देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर दिन यहाँ डर और परेशानियों के बीच गुजरता है और बरसात में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। यहाँ सड़कें दलदल में बदल जाती है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई और जिम्मेदार विभाग केवल आश्वासन देते नजर आए। अब सवाल यही है कि क्या शहर के बीच बसे इस इलाके की सुध कोई लेगा, या फिर यहाँ रहने वाले लोग यूं ही अंधेरे और समस्याओं के बीच जीने को मजबूर रहेंगे। आइए सुनते हैं आखिर वहाँ के लोग क्यों परेशान हैं। मेरा नाम चंद्रेश्वर चौबीसा है। मैं पिछले 25 सालों से यहीं निवास कर रहा हूँ। यहाँ तो न तो लाइट है, न नल है, न रोड है। ये 10 फीट का सज्जनगढ़ का नाला दे रखा है, इसको भी इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। प्रॉपर्टी डीलरों ने, मतलब पानी की कोई नाली की व्यवस्था भी नहीं है। 2 साल से इन्होंने नल की लाइन दे रखी है, कनेक्शन दे दिए हैं, अभी तक कोई पानी का कोई पता नहीं है। गर्मी के दिनों में कितना परेशान होना पड़ता है। सर एक चीज़ कहूँ, आपने नल जल पानी बिजली सारी समस्या गिना दी, तो आप लोग रहते कैसे हैं कि अगर ये सारी सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो सड़क नहीं है, तो आप लोग रह कैसे रहे यहाँ पे? बिजली का कनेक्शन तो सर अपने नाम का, रोड लाइट तो कोई है नहीं। रात को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। अच्छा, रोड लाइट है नहीं। अब आपने अपने घर की लाइट लगा रखी है तो ठीक है, आपके फाटक के बाद उर्जा सा रह जाएगा। बाकी तो कुत्ते और ये आगे आने जाने में फिर परेशानी होती ही है रात के टाइम में। हाँ, और यहाँ 14-15 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मेरे फाटक के वहीं मेरे घर की लाइट लगा रहा हूँ मैं खुद। लाइट नहीं है, लाइट, पानी की क्या? पानी की भी सुनने में आया, पानी की 2 साल हो गए। पानी है जो वो टैंकर लाके खाली करवा रहा हूँ मैं। पानी नहीं है। हाँ, और कहीं मतलब कि पीने का पानी है जो मैं ब्रह्मपोल से लेके आ रहा हूँ 15 सालों से। 15 साल से टैंकर का पानी। वार्ड का नंबर पता करके लाओ। यहाँ किसी को पता ही नहीं है कि वार्ड में है कि नहीं है। कॉलोनी आप कितने साल से बसी है सर यहाँ पे? कॉलोनी तो पूछो ना, कब से रह रहे हैं? 25। एक गवर्नमेंट की तरफ से सज्जनगढ़ का नाला चलता है। इस नाले पे लोगों ने प्लॉट काट लिए 20-25 साल से। और नाले पे प्लॉट कर दी। नाले पे प्लॉट मैं मौका बताता हूँ आपको। आइए आप। नाले पे प्लॉट काट दिया। और मतलब कि इसका कोई मतलब कि खोज पूछ और कोई सरकारी विभाग में यहाँ के? और ये रहा नाला, ये 10 फीट का नाला है और आगे प्लानिंग कर की। ये मकान बनाएगा तो फिर ये पानी कहाँ जाएगा? 25 साल। जी भैया। बिल्कुल 25 साल से यहाँ रहते हो गए हैं, लेकिन रोड की हालत आप देख सकते हैं। ये रोड है हमारा यहाँ का, जिसको स्मार्ट सिटी कह रहे हैं। हाँ, वही हम उदयपुर को अपना स्मार्ट सिटी बना दिया इन्होंने कि देख लीजिए आप, हर जगह बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल स्विमिंग पूल बने हुए हैं, सब जगह इतना स्मार्ट बना दिया। पानी की निकासी की बहुत बड़ी दिक्कत है। जब बारिश का समय आता है तो यहाँ घुटना तक पानी होता है। हाँ, घुटने तक, मतलब यहाँ बाल बच्चे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो नाला दे रखा है इसमें भी ये इस तरीके से कंडीशन कर रखी है। प्लस यहाँ पे जो प्लॉट खाली है इसमें पार्किंग बना रखी है लोगों ने, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रैवल्स गाड़ियाँ खड़ी रहती है, मतलब रात दिन हॉर्न बजाते रहते हैं। ये हमारे सामने समस्या है। क्या है ना कि कोई भी पार्टी हो, अपन पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पर क्या होता है कि जब है ना सरकार को किसी भी चीज़ का सर्वे करना होता है, तब वो गली गली एक मतलब गली नौका जो होता है वहाँ जाके सर्वे करते हैं कि भाई आपके घर में कितने बच्चे, पोलियो की दवा पिलाई नहीं पिलाई, या मतलब इवन अभी जनगणना हो रही है, जनगणना हो रही है, एक एक चीज़ की गिनती हो रही है। कुछ समय पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर निकला था कि भाई के मतलब गाँव के अंदर कितने कुत्ते हैं, मतलब कुत्तों के सर्वे करने के लिए इनके पास में एम्प्लॉई हैं या कर्मचारी हैं, पर यहाँ पे जो मूलभूत व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे ये यहाँ पे 2 साल पहले नल के लिए पाइपलाइन डाली गई थी, तो जितना मुझे जानकारी है किसी भी विभाग को, चाहे बिजली विभाग हो चाहे नल विभाग हो, अगर नाम बताएं। अनीता सूर्यवंशी। मैडम, आप कितने दिनों से यहाँ पे रह रही हैं, और बताइए आपको सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं और कितनी अच्छी सी आप यहाँ पे जीवन यापन कर रही हैं? हम तो 10 साल हो गए। हम पहले अम्बा माता में रहते थे, अभी यहाँ पर रामपुरा में आए हमको 10 साल हो गए। तब से तो यहाँ रोड है, ना नाली है, ना नल है। नालियाँ का सारा इधर सड़क का पानी हमारे घर के इधर आके पड़ा रहता है। हम पैसे दे के नाली बनवाते हैं, ना नल है।
और सब मच्छर घूमते रहते, इतना नाली कीचड़ पड़ा रहता हमारे वहाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे इतने इतने मच्छर घूमते रहते हैं हमारे इधर। और सड़क का ठिकाना नहीं है, 500 मीटर इधर दूर सज्जनगढ़ पे सड़क बन गई, हमारे यहाँ सड़क नहीं बन रही। यानी आपका कहना है कि पहाड़ियों पे सड़क बन रही है हमारे और सड़क सब जगह रिसोर्ट्स पे बन रही है, लेकिन यहाँ पे आम जनता के लिए रोड नहीं बन रही। क्या कुछ समस्या है? हमारे नालियाँ भी नहीं है, कुछ चीज नहीं है, सुविधा हमारी न सब सड़क की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। 20 साल हो गए, ना नल है ना कुछ, नालियों की कोई व्यवस्था है यहाँ पे। पानी की व्यवस्था नहीं है और सड़क भी नहीं है, नाले भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक सुर में यही कह रहे हैं कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी की जाए। जी अंकल बताएं। उसमें नट कनेक्शन हो रहा है, आज 21 तारीख हो रहा है, इतनी तारीख हो रहा है, खाली ऐसी बातें चल रही है। यहाँ जब से आए तब से जो मतलब ये असुविधाएं चल रही है, सड़क की, नाली की, लाइट की, रोड लाइट की। तो ये लाइन डाल रखी है, पाइप लाइन है, कनेक्शन दे रखे हैं, लेकिन अभी तक जो मतलब कोई कनेक्शन हुआ नहीं, कोई पानी आया नहीं। दूसरा सर सीवरेज लाइन है जो उस ढलान तक तो है सब जगह, सब गलियों में। इस ढलान की तरफ आश्वासन देते हैं। सबसे बड़ी समस्या है मध्यम वर्गीय आदमी नोट कहाँ से देगा? सर का कहना है कि हम नोट नहीं देते। सरपंच को भी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात कही है सर ने। देखो सरपंच को भी चाहिए, ओसेर को भी चाहिए, उनके ऊपर वालों को भी चाहिए, सबको टेबल के नीचे से चाहिए, कौन देगा? हम प्रजातंत्र की व्यवस्था के लिए वोट तो दे सकते हैं, लेकिन नोट कहाँ से लाए? हर आदमी कितनी आर्थिक कहाँ से लाएगा? 2 नंबर का तो है नहीं, जोरदार नहीं है कि वो दे सके कुछ। वो फिर होटले वाले उनके गिड्डियों के गिड्डियाँ सरकाते हैं, तो रातों रात उनके रोड बन जाती है, रातों रात खंबे लग के लाइटें मिल जाती है उनको। नहरू का वो 3-3 हजार रुपए पर घर से लेके और हमारा नक्शे सब लेके गए। क्या उसने सर्वे भी करवाया? हम आज दिन तक उसका पता ही नहीं हुआ। आदमी UIT में बैठता है, या नरेंद्र सिंह नहरू का, उसके नंबर भी चाहिए, मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। अभी आपने सुनी शिवनगर सोसाइटी वासियों की समस्याएं। 25 साल तक लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? यह सवाल जब न्यूज़ अफेयर 24 ने विशेषज्ञों से पूछा तो चौंकाने वाली बात सामने आई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई कॉलोनी UIT, UDA या निगम के अंडर में नहीं है तो इन समस्याओं के समाधान में काफी मुश्किल आती है, क्योंकि ये निकाय केवल उन्हीं कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में यदि आपने नाली, पानी या गंदगी की समस्या की शिकायत कर भी दी तो उसका समाधान मुश्किल से निकलता है। इसके लिए नागरिकों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत डालनी होगी। शिकायत में भी पट्टे की मांग की जाएगी। यदि कॉलोनी वासियों को UIT के पट्टे मिल जाते हैं तो UIT अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवा देगी।